Okay, so as we are done with the application layer, so now let's start the transport layer, right? So this is going to be the content that we'll be discussing in this series. So TCP, UDP are going to be like the major focus of this section. इस chapter में हम जो ज़्यादा focus करने वाले हैं, ज़्यादातर discussion हमारा इसी के around रहेगा, the protocols of this transport layer है ना, तो TCP and UDP. तो ट्रांसपोर्ट लेयर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, सर्विसेज एंड फीचर्स क्या क्या है, वो सब हम बात करेंगे. सॉकेट्स, पोर्ट नंबर्स, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा. बट आई शो यू द कंटेंट, आप उसको देख लेना, नोट्स बना लेना, जो भी डाउट होगा कमेंट्स वगैरह में पूछ लेना, अदरवाइज होगा नहीं कोई कंटेंट, सॉरी डाउट्स वगैरह, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेंथ पे ये सब कुछ बता चुका हूँ. Okay, services protocols, as I told you, TCP UDP will discuss. And okay, so this is going to be it. Now ये तीन बातें हैं हमें जो अपनी फॉर दिस चैप्टर एंड अपकमिंग 2 चैप्टर्स ध्यान रखनी है कि अगर आप देखेंगे, लेट्स से आपको कोई कम्युनिकेशन कराना है फ्रॉम वन डिवाइस, लेट्स से टू अनदर डिवाइस, वन क्लाइंट टू वन सर्वर फॉर एग्जांपल. तो हमें पता है कि नेटवर्क या इंटरनेट क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ दीज डिवाइसेस बाय यूजिंग सम लिंक्स, वायर्ड और वायरलेस. तो मैं मान के चलता हूं इंटरनेट के केस में कि ये बीच में हमारा क्या है, इंटरनेट, और इसके थ्रू मेरा क्लाइंट फ्रॉम वन एंड इज कनेक्टेड टू सर्वर ऑन अनदर एंड. बीच की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, आप अपने वाईफाई राउटर के थ्रू या नॉर्मल राउटर के थ्रू अगर कंपनी की बात कर रहे हो, आईएसपी से जुड़े हो, एक आईएसपी, वो अपने आईएसपी से जुड़े हैं, और बीच में ऐसे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी आईएसपीज हैं जो इंटरकनेक्टेड. ये हम सब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट एंड वो सब आईएसपी आर्किटेक्चर ये सब बात कर चुके हैं, तो मैं अभी बार बार इसकी बात नहीं करूंगा. सो पॉइंट क्या है यहाँ पे इन 3 लाइनों का, कि जब आपको ये कम्युनिकेशन करानी है तो डेटा लिंक लेयर मेक श्योर करती है इस लिंक से इस लिंक तक का कम्युनिकेशन. लिंक बाय लिंक जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन सी करेगी, डेटा लिंक लेयर. ठीक है, बट उसके लिए पहले आपको पता तो होना चाहिए कि पूरे इंटरनेट पे क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है, मतलब कि सोर्स कौन है एंड डेस्टिनेशन कौन है जाते हुए जब रिक्वेस्ट जाएगी, और फिर जब रिप्लाई वापस आएगा उधर से इस तरह से, तो वापस ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन कौन है. तो ये पता होना चाहिए आपको अल्टीमेटली, क्योंकि जब ये पता होगा तभी तो आप फिर आपको पता होगा कि हाँ यार यहाँ से यहाँ भेजना है, यहाँ से यहाँ भेजना है, यहाँ नहीं भेजना है. ठीक है, वो राउटिंग की इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी, वो सारी बातें. ओके, एंड देन अल्टीमेटली फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई अब ये जो क्लाइंट था, जैसे आप इस पीसी तक तो आ गए, जैसे हमने बोला था ना, आईपी का यूज किया डिवाइस को, सोर्स को पहचानने में और डेस्टिनेशन को पहचानने में. हमने मैक का यूज किया था इस लिंक को और इस लिंक को पहचानने में. ठीक, अब ऐसे हमने पोर्ट नंबर का यूज किया था इस पे प्रोसेसेस को पहचानने में, अगर आपको ध्यान होगा तो, राइट. तो ये इसी के बेस पे हमने क्या पढ़ा था फिर, कि भाई 3 तरह के एड्रेसेस थे और 3 तरह की लेयर्स की जरूरत पड़ती है. तो डेटा लिंक लेयर क्या था, कौन सी थी, जिसपे आपको किस तरह के एड्रेसेस चाहिए होते हैं, आपके मैक एड्रेसेस, फिजिकल यूनिक एड्रेसेस. तो उसके लिए एक लेयर है स्पेशली जिसका नाम हमने क्या रखा है, डेटा लिंक लेयर. फिर जहां पे आईपी की बात होती है, जहां पे डिवाइस सोर्स डेस्टिनेशन की आइडेंटिफिकेशन की बात होती है, वो उसके लिए एक अलग लेयर होती है, दैट इज नेटवर्क लेयर. फिर हमने बोला था कि तुम्हारे पास ऐसे ही एक और लेयर है जिसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर बोल रहे हैं, जिसपे हमें पोर्ट नंबर या पोर्ट एड्रेस चाहिए होते हैं. तो ये किसके लिए था, तुम्हारा प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कराने के लिए, राइट. ये किसके लिए था, होस्ट टू होस्ट, भाई एंड डिवाइस ये पहचानना कि कहाँ से शुरू होके कहाँ तक कम्युनिकेशन होनी है एंड वाइस वर्सा. और फिर वहां तक जाने के लिए जो लिंक फॉलो करने पड़ रहे हैं उसके लिए फिर कौन सी लेयर. तो ये डिस्टिंक्शन इट शुड बी लाइक वेरी वेरी क्लियर टू यू. ये बेसिक फंडामेंटल्स है, ये क्लियर नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ आएगी आगे चीजें समझने में, कॉम्प्लेक्स चीजें. ओके, तो जैसे कि मैं एप्लीकेशन लेयर में भी बहुत बार बात कर चुका हूँ ये वाली, कि जैसे HTTP एक एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है. थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं विद न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव. HTTP मेरी कैसी है, एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है. ठीक है, लेकिन ये डिपेंडेंट किस पे है फॉर ट्रांसपोर्ट, आपके TCP पे. और ये किस लेयर की प्रोटोकॉल है,
ट्रांसपोर्ट लेयर की। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एप्लीकेशन जो रन करती हैं वो साइलोज में सेपरेटली नहीं हो सकती। चलो, यूजर को व्हाट्सएप यूज करना है, व्हाट्सएप तो आपको सिर्फ एक इंटरफेस दे देगा एक्सेस करने के लिए, मैसेजेस आपको दिख जाएंगे, आपको ग्रुप कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है, स्टेटस देखने हैं, कुछ भी। लेकिन जब आप कोई इमेज अपलोड करके अपने दोस्त को भेजते हो, या कोई आपके रिलेटिव ने आपको कोई वीडियो भेजी और वो आप डाउनलोड कर रहे हो, तो वो काम तो नेटवर्क करेगा ना, नेटवर्क से जा रहा है डेटा। उसके लिए एक आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरत पड़ती है, विच इज आइदर टीसीपी और हम बात करेंगे यूडीपी। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो टीसीपी पे चलती हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो यूडीपी पे चलती हैं, जो हम इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि जो तुम्हारी रिलायबल कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस हैं, जैसे मेल है, फाइल ट्रांसफर है, वो किस पे चलेंगी तुम्हारी, टीसीपी पे। कि टीसीपी क्या होंगी आपका, इसमें सीक्वेंस नंबर लग के जाते हैं कि भाई आपका मान लो कि बहुत बड़ा डेटा था, आपने लाखों छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया और हर किसी के साथ एक नंबर लगा दिया, नंबर 1 2 3। तो जब ये रिसीवर पे जाएगा तो वो रीअसेंबल होंगे और एग्जैक्ट आपको जो डेटा भेजना था वो वाला मिल जाता है। तो सीक्वेंस नंबर्स के थ्रू रिलायबल होता है। अगर कोई डेटा मान लो कि इन ट्रांजिट यहाँ से लॉस्ट हो गया, कोई पैकेट, कोई फ्रेम या कोई सेगमेंट कह लो, तो टीसीपी के अंदर काबिलियत होती है कि वो रीट्रांसमिट करवा सकता है। तो रिसीवर सेंडर को बोलेगा कि भाई मेरे को ये डेटा नहीं मिला, इसको आप दोबारा भेज दो। तो इसके लिए फिर हम वो बात पढ़ेंगे आगे जब टीसीपी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। टीसीपी में ऐसा क्या होता है कि ये कर सकता है रिट्रांसमिशन, रिलायबल क्यों है, तो क्योंकि इसके अंदर फ्लो कंट्रोल है, इसके अंदर एरर कंट्रोल की मैकेनिज्म्स हैं, तो इस वजह से। बट हाँ, इस वजह से ये स्लो भी होता है। ऑन द अदर हैंड जैसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको स्पीड चाहिए है, रिलायबिलिटी नहीं चाहिए हो, ठीक है। तो उस तरह की जो एप्लीकेशन है यूडीपी, जैसे आपकी रियल टाइम कॉलिंग है, ऑडियो, वीडियो, ये ट्रैफिक है, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, ये सब आपकी किस पे चलती हैं, यूडीपी पे, ऑन पर्पज। सो विल टॉक अबाउट दैट कि इसमें कोई सीक्वेंसिंग, ऑर्डरिंग और ये सब नहीं होता। कोई डेटा पैकेट अगर लॉस हुआ तो दैट विल बी लॉस्ट फॉर एवर, है ना, दैट विल नॉट बी रीसेंट। तो हर प्रोटोकॉल की अपनी खासियत है और अपनी ड्रॉबैक्स है, सो विल टॉक अबाउट दैट। बट यस, ये समझना जरूरी है, मैं पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर दे वर्क हैंड इन हैंड। तो इसीलिए अगर आपको ध्यान हो, टीसीपी आईपी मॉडल जब हम पढ़ रहे थे, तो एप्लीकेशन लेयर के बाद डायरेक्ट कौन सी लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इंटरनेट लेयर, फिर आपकी डेटा एंड फिजिकल। तो ये एक साथ काम करती हैं। ये लेयर भले ही अलग अलग है, बट ये एक दूसरे के बिना अधूरी है। ओके, यूजर को इंटरफेस देगी एप्लीकेशन लेयर, बट जो नेटवर्क से बात कराएगी वो रहेगी ट्रांसपोर्ट लेयर, जो एक्चुअल डेटा ट्रांसपोर्ट का। तो ये सारी बातें वही लिखी हुई है, आप इसको पढ़िएगा तो इट विल मेक सेंस। आई हैव एक्सप्लेन्ड देम मोर देन वंस। तो जो बताने वाली बात होगी वो हम बात करें, जैसे मैंने अभी बोला ना, रिट्रांसमिशन, कौन सा पैकेट जा चुका नहीं जा चुका, सब ट्रैक होता है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये। ओके, ये हम थोड़ा सा आगे और इसको लेंथ पे बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, या जो सिंपलनेस है, वो डिपेंड करेगी नेटवर्क लेयर पे। बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर अपना डेटा नेटवर्क में भेजने के लिए किसको देगी, फिजिकल लेयर तो बाद में आती है ना, पहले एप्लीकेशन, देखो, लेयर से किस पे जाएगा, पीडीयू आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर पीडीयू किस पे जाएगा, तुम्हारे नेटवर्क लेयर पे, देन डेटा लिंक, देन फिजिकल। तो ये तो लास्ट में आएगी ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा पहले नेटवर्क लेयर को देना है। तो अगर नेटवर्क लेयर मान लो ऐसी है जो सिंपल है, सिंपल इन द सेंस की जिसमें कोई वर्चुअल कनेक्शन नहीं बन रहा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, विल टॉक अबाउट दैट लेटर, है ना। बट द पॉइंट इज कि अगर इनके बीच में आईपी, जो नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल कौन सी है, आईपी, आईपी सिर्फ ये बोल रही है कि भाई मैं तो ये बताऊंगी सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है। अब इनके बीच में डेटा ट्रांसफर करते हुए अगर कोई पैकेट लॉस होता है तो उसकी रिट्रांसमिशन की गारंटी मेरी नहीं है। अगर सोर्स फास्ट सेंड कर रहा है, डेस्टिनेशन स्लो रिसीव कर रहा है, तो जो पैकेट लॉस होंगे उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो उसके लिए फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा कि अच्छा यार, अगर कोई अब ये फास्ट स्लो का केस आ गया, ये फास्ट सेंड कर रहा है, ये स्लो रिसीव कर रहा है, तो इनके बीच में जो फ्लो है डेटा का वो मिसमैच हो रहा है। तो ये आपस में बात करेंगे कि भाई मेरे रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, तुम थोड़ा सा स्लो करो अपनी स्पीड को। तो उस बात को फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। कोई डेटा लॉस होता है, उसको रिट्रांसमिट करना है, तो उसको एरर कंट्रोल बोलते हैं, एरर डिटेक्ट करना, करेक्ट करना एंड ऑल। तो जितनी सिंपल आपकी नेटवर्क लेयर होगी उतनी कॉम्प्लेक्स आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर को होना पड़ेगा। सो हम उसकी बात करेंगे।
ओके, आफ्टर दैट वी हैव, जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना कि नॉर्मली जो हमारी नेटवर्क लेयर होती है वो सिंपल होती है, और उसके अंदर जो आईपी है वो एक बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस का काम करती है, कि वो कोई गारंटी नहीं देती आपको आईपी कि भी जो पैकेट आप नेटवर्क में भेजना चाह रहे हो, जो राउटिंग करवाना चाह रहे हो आप, वो पैकेट्स सारे के सारे चले जाएंगे डेस्टिनेशन पे, या डेस्टिनेशन बताएगा सेंडर को कि भाई ये पैकेट मिस हो गया, इसको दोबारा भेजो। नहीं, ये गारंटी नेटवर्क लेयर की नहीं है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की नहीं है, network layer protocols की, like IP. So it makes IP the major network layer protocol and unreliable service. So that's why हम बात कर रहे थे कि जो transport layer है, it need to integrate all those functions like error control, flow control and all, which makes the transport layer a complex layer. Okay, so there are these two protocols that will majorly focus on in the transport layer, TCP, UDP. कॉम्प्लेक्स कब रहेगी, जब आपकी हमने बात करा था। चलो हम थोड़ा इसको और आगे टच करेंगे। सो व्हाट आर द मोस्ट फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, टीसीपी और जो यूडीपी है उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हम बात कर चुके हैं कि वो है आपका प्रोसेस टू प्रोसेस जो कम्युनिकेशन था, दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जो आपका एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे है ना, एक ही डिवाइस है उसी पे मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो याद है मल्टीप्लेक्सिंग की जो हमने बात की थी, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और कौन से एड्रेसेस यूज करती है ये इसके लिए, पोर्ट एड्रेसेस। ओके, सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। तो इस वीडियो में आई गेस हम इतना ही रख लेते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शंस है ना, एंड इट्स रिलेशन विद द नेटवर्क लेयर। तो अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे जो हमारी मल्टीप्लेक्सिंग की जो हम अभी बात कर रहे थे। सो हाउ इज दैट पॉसिबल यूजिंग पोर्ट नंबर्स है ना। एक्चुअली मैं ये बात पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई शो यू द कंटेंट, और जो कुछ ब्रीफिंग करने वाली या बताने वाली जो अनटच पार्ट होगा दैट विल कवर अप है ना। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।